हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 7th का साइंस में एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो प्यारे बच्चे, एसिड को हम लोग हिंदी में अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। ठीक है। और बेस को क्षार बोला जाता है। बेस को क्या बोला जाता है? क्षार। और सॉल्ट को हिंदी में हम लोग लवण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लवण। ओके। अब हम लोग जानेंगे कि एसिड है क्या। तो आप जानते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एसिड, बेस एंड सॉल्ट का यूज करते हैं, नहीं? खाने के लिए या शॉप में, है ना? बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वह बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं ना? हाँ। और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वह साल्टी होते हैं कि नहीं? हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे सब्सटेंसेस को यूज करते हैं खाने के लिए। जैसे तो कुछ जो है कर्ड यानी दही, विनेगर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आंवला, ग्रीन एप्पल, लेमन, है ना? टर्मिनेंट, बेकिंग सोडा, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। ओके, ये सभी आपका सब्सटेंसेस हो गए ना बच्चे? अब हम लोग जानेंगे कि एसिड क्या होता है ना? तो सब्सटेंसेस लाइक लेमन, कर्ड, एडेसिव, टेस्ट सावर। वैसा सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट खाने में खट्टा, सावर मतलब क्या होता है? खट्टा। तो उसको हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। बिकॉज कारण है दिस सब्सटेंसेस कॉन्टेन केमिकल्स, उसमें कुछ में केमिकल्स कंटेंट होता है, उसको एसिड्स बोलेंगे। विच गिव देम सावर टेस्ट, और वे सावर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? हाँ। एसिड्स जो है वह कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। एसिड का लैटिन वर्ड एक्रे से बना है, ACERE। एसिड जो है लैटिन वर्ड क्या होता है उसका? एक्रे होता है, जिसका अर्थ होता है सावर। जिसका अर्थ क्या होता है? सावर होता है। ऑल एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट। जितने भी एसिड्स हैं वह उसका टेस्ट जो होता है वो आपका सावर होता है। क्या होता है बच्चे? सावर होता है ना? नहीं, ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट। वी फाइंड एसिड ऑल अराउंड अस। हम लोग एसिड ऑल अराउंड अस में फाइंड करते हैं। केमिकल लेबोरेटरीज, फूड स्टफ, होम्स, फैक्ट्रीज, इवन इनसाइड आवर बॉडी। क्या आप जानते हैं कि एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इनसाइड योर स्टोमक। आप जानते हैं ना कि आपके स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपके स्टोमच में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना? और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट योर फूड। और ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। नहीं, सावर टेस्ट ऑफ लेमन, ऑरेंज ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड। इसका कारण है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इसका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। वाह? क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड फाउंड होते हैं। कौन सा एसिड फाउंड होते हैं? साइट्रिक एसिड। ग्रीन एप्पल्स आर सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलिक एसिड। ओके, ग्रीन एप्पल में ग्रीन एप्पल भी आपका देखते हो खट्टा लगता है ना? कारण क्या है भाई? तो उसमें मैलिक एसिड फाउंड होते हैं। कौन सा एसिड फाउंड होते हैं? मैलिक एसिड फाउंड होते हैं ना? टेबल 6.1 में जानेंगे। नेम यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस का नाम दिया गया है। किस सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड फाउंड होता है? जैसे एग्जाम्पल,
सावर मिल्क में खट्टा दूध रहेगा तो उसमें लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड, बोलो कर्ड में लैक्टिक एसिड। साइट्रस फ्रूट लाइक जैसे ऑरेंज, आंवला, लेमन, ये सब में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। और अनरिप ग्रीन एप्पल, जो भी कच्चा एप्पल होता है अनरिप है ना, तो वे उसमें मैलिक एसिड होते हैं। कौन सा एसिड फाउंड होते हैं? मैलिक एसिड। और टर्मीरेंट में टार्ट्रिक एसिड, इमली जो होता है ना, इमली में भी आपका टार्ट्रिक एसिड फाउंड होते हैं। कौन सा एसिड फाउंड होते हैं? स्पिनच हो गया, पालक हो गया, है ना, तो पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड फाउंड होते हैं। पालक में कौन सा एसिड फाउंड होते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। स्टिंग ऑफ एंट एंड बी है ना, जैसे मधुमक्खी का जो डंक होता है, चींटी का जो डंक होता है, उसमें आपका फॉर्मिक एसिड फाउंड होते हैं। कौन सा एसिड फाउंड होते हैं? विनेगर में एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। टी है, टी में टैनिक एसिड, टी में कौन सा एसिड? टैनिक एसिड। और लेट्यूज लिप्स में आपका फॉलिक एसिड फाउंड होते हैं ना। मोस्ट एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरीज आर कोरोसिव, they may attack some substances and may even burn your skin। कुछ जो एसिड होते हैं वे हार्मफुल होते हैं, है ना, उससे आपका स्किन बर्न कर सकता है, उससे आपका स्किन क्या हो सकता है? जल सकता है ना। ऑल एसिड्स आर नॉट डेंजरस, लेकिन सभी एसिड डेंजरस नहीं होते हैं, सभी एसिड डेंजरस नहीं होते हैं। आप जानेंगे बच्चे एसिड की क्या क्या विशेषताएँ हैं। Properties of acids. All acids show some properties which are follows. Number 1, acid are sour in taste. Acid in sour taste. Acid change blue litmus paper to red. एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में करता है। कौन करता है? एसिड करता है। कौन करता है? एसिड करता है। एसिड आर corrosive in nature. They can spoil clothes, paper and even metals, है ना। They can cause serve burn injure on the skin, इससे आपका स्किन भी क्या हो सकता है? बर्न कर सकता है। Acids are good conductors of electricity in solution form। जब एसिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है ना तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है, ठीक है। एसिड डिजोल्व इन वाटर, एसिड जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है यानी घुल जाता है ना। फॉर्म डिल्यूट सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस हीट, और वे हीट प्रोड्यूस करता है। मेकिंग डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड्स, ऑलवेज ऐड एसिड वाटर स्लोली एंड नेवर पोर वाटर ऑन एसिड्स। ऑल एसिड्स एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स सच एज जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, एडेसिव। फॉर्म साल्ट रिलीज हाइड्रोजन गैस। कुछ जो है ना, एसिड को जब जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे Zn से जिंक हुआ और जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्लों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ द एसिड, ओके। हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला होता है, H2SO4। उसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तब बना लेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा यानी H2 बनाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बैलेंस कर देंगे। फिर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है ना। कुछ जो है एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्म साल्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। NaOH क्या हुआ आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा ना। अब है यूजेज ऑफ एसिड। एसिड का क्या क्या यूज है वे जानेंगे। एसिड का क्या क्या यूज है वे जानेंगे। तो प्यारे बच्चे, यूजेज ऑफ एसिड्स आर फॉलोज। नंबर 1, सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी सेल्स, ओके। नहीं,
and hydrochloric acid is produced in our stomach. Okay, it kills microbes like bacteria enter our body with food and water. It also helps in this digestion of food. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टोमच में पाया जाता है, वे बैक्टीरिया वगैरह को क्या कर देता है, किल कर देता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। विनेगर कॉन्टेन एसिडिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड कॉन्टेन होता है? एसिटिक एसिड, विच इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, है ना, उसमें बनाया जाता है। प्रिवेंट्स दिस फॉर्म ऑफ गेटिंग स्पॉइल्ड। विनेगर ऑल्सो एड्स फ्लेवर टू फूड्स। एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरी। एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग कार बैटरी में यूज करते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 होता है। एसिड्स आर यूज इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है टार्ट्रिक एसिड इज यूज इन कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, है ना, बेकिंग पाउडर, टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद है सम एसिड विच आर कॉमनली यूज इन लेबोरेटरी। कुछ जो एसिड होते हैं उसको कॉमनली रूप से लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। नहीं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, इसका फार्मूला। ओके, ये सभी हम लोग लेबोरेटरीज वगैरह में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चे, क्लास 7th में एसिड्स का इतना ही जानना था और इसको डिटेल में हम लोग क्लास 10th में पूरा डिटेल से पढ़ना है। क्लास 10th में एसिड, बेस एंड साल्ट, ओके, ये चैप्टर का है। अब हम लोग बेस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बेस के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि बेस को क्षार बोलते हैं, यानी जिसका स्वाद कड़वा होता है ना, हैं? और ये भी जानते होंगे कि जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है उसको एसिड बोलते हैं, जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है उसको बेस बोलते हैं, और जिसका pH वैल्यू अगर 7 के इक्वल में होता है उसको साल्ट बोला जाता है। ठीक है ना। बेस आर केमिकल दैट आर अपोजिट टू एसिड। ओके, बेस भी केमिकल होता है यानी एसिड का अपोजिट होता है ना। अब बेकिंग सोडा इन द फर्स्ट एक्टिविटी इट इज बेटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है। क्या होता है? बीटर होता है। ठीक है ना। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि सब्सटेंसेस दैट आर बीटर इन टेस्ट प्रोड्यूस सॉपी फीलिंग आर कॉल्ड बेस। आप कभी साबुन से स्नान करते होंगे तो थोड़ा सा मुंह में जाता होगा हल्का फल्का, तो देखते हो कैसा फील होता है, कड़वा टाइप का होता है ना। हाँ, बीटर, तो उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा इज एग्जाम्पल ऑफ बेस। बेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? बेकिंग सोडा। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एग्जाम्पल है बेस का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम NaOH होता है ना। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम NH4OH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का NaHCO3 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का हॉल ट्वाइस होता है ना, हॉल ट्वाइस होता है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लैक प्लाइम बोलेंगे, CaOH के हॉल ट्वाइस होता है। ये बेस हो गया। ये क्या हो गया आपका? बेस हो गया। बोलिए पीछे से। अब जानेंगे बेस का प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषता क्या है। तो बेस आर बीटर टेस्ट, सॉफ्ट टू टच, ओके, एंड बेस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। बेस जो होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और एसिड है जो ब्लू से रेड में करता था, और ये ब्लू रेड से किस में करेगा? ब्लू में करेगा। किस में करेगा? रेड से ब्लू में करेगा। और बेस आर कोरोसिव इन नेचर। बेस जो होता है वह कोरोसिव नेचर होता है ना, जिससे हमारा स्किन बर्न कर सकता है। क्या कर सकता है? हाँ। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स which is a neutral substances. Reaction involved in neutralization reaction. Base are described by this presence of hydroxyl groups. Base solution is water are called alkyls बोलेंगे। अब है बेस का यूज जानेंगे कि बेस का क्या क्या यूज है ना। तो बेस आर एक्सट्रीमली यूज इन लेबोरेटरीज एंड मेनी इंडस्ट्रीज। बेस का मेन रूप से आपका लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज में किया जाता है ना। Calcium hydroxide is used for water washing. It is also used in
न्यूट्रलाइज द सॉइल। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, पेपर, सॉप्स, है ना। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, बेस कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज। अब जानेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके, इतना भी दिया ना, आपको इंटरनल नोट्स बना के खुद को लाना है। ओके, है ना। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वह कैसा होता है, सावर होता है। बेस आर बीटर इन टेस्ट, बेस का कैसा टेस्ट होता है, बीटर होता है। मोस्ट एसिड आर कोरोसिव इन नेचर बट ऑल एसिड्स आर नॉट कोरोसिव, है ना। लगभग जो एसिड होता है कोरोसिव नेचर में होता है, लेकिन सभी एसिड कोरोसिव नेचर में नहीं होता है। बेस आर ऑल्सो कोरोसिव नेचर बट बेस आर नॉट कोरोसिव। एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, एसिड जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, और जितने भी बेस होते हैं वह वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, है ना। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एटिस जो है एसिड जो है वह ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर बेस की बात करें तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है ना। एसिड डू नॉट गिव एनी सॉपी फीलिंग, एसिड डू नॉट गिव एनी सॉपिंग फीलिंग बट बेस गिव सॉपिंग फीलिंग। ओके, rubbed on fingers। okay, acids can be tested with indicators which give them a specific color, and base also can be tested with indicators which give them a specific colors। okay, इस तरीक़ा से हम लोग क्या जाने, एसिड एंड बेस के बारे में जाने, एसिड एंड बेस के बारे में जाने, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, लिटमस के बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद चाइना रोज क्या होता है ना। उसके बाद जानेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के बारे में जानेंगे, सॉल्ट के यूजेज जानेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ओके, पार्ट 2 में। ओके, तब तक चलते हैं, बाय। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो। ओके, थैंक यू।